उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है और लगातार तमाम मुद्दे हावी हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान और जिन्ना का भी जिक्र हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है किसानों की, और किसानों की जो सबसे पुरानी पार्टी रही है लोकदल, इस बार लोकदल की क्या तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सुनील सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुनील जी, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, स्थिति ये है कि लोकदल उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में एक विकल्प देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो किसान आंदोलन जिसमें 700 से ज़्यादा जाने गई किसानों की, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, और वो तो चूंकि 5 राज्यों में चुनाव थे उसके कारण अडानी अंबानी की सरकार ने आंदोलन वापस ले लिया, ये काले कानून वापस ले लिए, वरना ये आंदोलन और आगे तक चलता। आज अडानी अंबानी की सरकार जो है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे वही अंबानी समाजवादी पार्टी के भी साथ रहते हैं। 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको 10,000 एकड़ ज़मीन दादरी में दी थी, 2 रुपये यूनिट बिजली बनेगी। वीपी सिंह जी ने उसमें ट्रैक्टर चलाया था। वो अंबानी उनके भी साथ हैं, हर चुनाव में हेलीकॉप्टर तक अंबानी के यहाँ से आते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश अंबानी के द्वारा एक समाजवादी पार्टी को भी चला रहे हैं और अडानी भाजपा को भी चला रहे हैं मिलकर। तो आज ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये किसान वर्सेस नौजवान वर्सेस कॉरपोरेट, और वो कॉरपोरेट जब उत्तर प्रदेश में और देश में कोविड बुरी तरह हुआ, और उस कोविड में जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो हजारों करोड़ रुपए घंटा ये लोग कमा रहे थे। ये ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता को जागना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को जागना पड़ेगा। अंबानी अडानी सपा भाजपा दोनों के साथ हैं। एक नया विकल्प चुनने के लिए लोकदल चाहता है कि जो 700 किसान की जो जाने गई, 700 से ज़्यादा किसानों की जो जाने गई, वो बेकार ना जाए। किसान जाति धर्म और जैसा आपने बोला पाकिस्तान जिन्ना से ऊपर उठकर अपने मुद्दों पर वोट दें और लोकदल को साथ आएँ। अगर उन्हें एक नया विकल्प लोकदल दे रहा है और चाहते हैं कि कुछ बदले। लेकिन क्या तैयारी है लोकदल की? आप कैसे मुकाबला करेंगे? सपा का कैसे मुकाबला करेंगे? भाजपा का आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, लोकदल की तैयारी सीधी है कि लोकदल आम आदमी की पार्टी है, और आम आदमी जानता है कि किसान जानता है कि किस तरह से क्या करना है। हर जगह हमारा संगठन है, और हम संगठन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे लोग प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे हैं उसमें से निकाले जाएं। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि आज भले ही वर्चुअल में हम उतने मजबूत नहीं हो सकते जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जिनके पीछे अडानी अंबानी और करोड़ों अरबों रुपए उनके एक एक के हजार 10,000 पेड वर्कर बैठे हैं जो डिजिटल में काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को पूरा जो डिजिटल चुनाव चल रहा है, इसमें हो सकता है कि लोकदल डिजिटली कमजोर हो, लेकिन दिलों में लोगों के, एक जनता के दिलों में लोकदल अपनी जगह है, और उसको जनता के माध्यम से चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि भाई अगर ऐसे लोग साथ ना दें, ये चीज़ें ना साथ दें, तो निश्चित रूप से जान लो कि हमें अपनी जनता के माध्यम से काम करना पड़ेगा, और हम अपने वर्कर के माध्यम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि हम फिर भी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म वालों को हरा के उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प देंगे, ऐसा हमारा सोचना है। एक और बड़ा सवाल है कि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इतना लंबा आंदोलन चला गाजियाबाद बॉर्डर पर, आपका क्षेत्र भी है पूरा किसानों का, लेकिन अब वो किसान बढ़ गए, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ, कुछ जो है वो बीजेपी की तरफ, और लोकदल के साथ कहाँ पे खड़े हैं किसान? देखिए, किसान ना तो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं, ना भाजपा की तरफ जा रहे हैं, ना किसी और पार्टी की तरफ जा रहे हैं। किसान से आज आप बात करिए तो किसान अच्छी तरह जानता है। आप पूछेंगे कि किसान से कि क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो किसान का भला हो जाएगा, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो आप पूछिए भाजपा से भला हो जाएगा, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। फिर वो पूछते हैं विकल्प क्या है। अगर ये नहीं है तो विकल्प क्या है? क्योंकि मीडिया के माध्यम से एक पूरे के पूरा एक जो पेड कार्यक्रम चल रहा है, एक जो पूरे के पूरा बना दिया है इस चुनाव को, ऐसा बना दिया है कि सपा और भाजपा लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने वॉकओवर दे रखा है, मायावती कहीं चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो पूरा चुनाव ऐसा बना दिया है कि शायद सपा और भाजपा में ही हो रहा है, बाकी कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत अडानी अंबानी की कॉरपोरेट सरकारों ने अपने दोनों चेहरे दिखाए हैं, जो दोनों ही उनसे संबंधित हैं। लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसा होने वाला नहीं है, और निश्चित रूप से जानिए कि लोकदल एक विकल्प दे रहा है हर सीट पे, और बहुत अच्छा वो करके दिखाएगा इस चुनाव में आने वाले समय में। किसी के साथ आपकी गुंजाइश है कि लोकदल की उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन हो या आगे मिलकर चुनाव लड़ें? देखिए, लोकदल चाहता था कि गठबंधन हो, और उसके लिए उसने प्रयास भी किया कि कुछ पार्टियों के साथ प्रयास भी किया, जैसा आपको पहले बताया था कि कुछ दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ। और लोकदल का ये भी प्रयास था कि आज मुसलमान वोट बैंक, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना के राज किया। समाजवादी पार्टी 20% मुसलमानों पर राज कर रही है। तो लोकदल की मांग थी कि 75 साल की आज़ादी में आज तक उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बना, तो इस बार लोकदल चाहता था कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी मुसलमान चेहरे को बनाया जाए, ताकि 80% हिंदू
हिंदू एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने को कोशिश करेंगे, ताकि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति भाजपा और सपा मिलकर करते हैं, एक हिंदू की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है, दोनों बांटते हैं और आपस में राज करने की कोशिश करते हैं, उस राजनीति का अंत हो, भारत पाकिस्तान की राजनीति का अंत हो, मुद्दों पर चुनाव हो। इसलिए चाहता था कि कोई उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। हाँ, ये ठीक है कि वो गठबंधन, चूंकि आजकल ईमानदार पार्टियां नहीं मिल रही हैं, चौधरी चरण सिंह जब दुनिया से गए थे तब 500 रुपये उनके खाते में थे, लेकिन आज वो गठबंधन जिनसे हम कोशिश कर रहे थे, कोई अलग अलग घोटाले वाले उसमें लोग आ रहे हैं, तो हमने उसमें जाना उचित नहीं समझा। और लोकदल अपने दम पर मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है और हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो जातियों कबीलों की पार्टियां लड़ रही हैं। कई कई ऐसा लग रहा है कबीलों की पार्टियां आज राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़ गई हैं। कोई निषाद पार्टी के नाम से लड़ रहा है, कोई राजभर पार्टी के नाम से लड़ रहा है, कोई अपना दल से लड़ रहा है, कोई हमारा दल से लड़ रहा है, कोई महान दल से लड़ रहा है। ये कबीलों की जो पार्टियां बन गई हैं, जातियों की पार्टियां, आज समाज को कबीलों में बांटने की जरूरत नहीं है। आज किसान ना यादव है, ना ठाकुर है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो पहले किसान है और किसान की समस्याओं के ऊपर चुनाव होगा। और ये चुनाव को घुमाकर हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाह रहे हैं, ये चुनाव को घुमा के जातियों में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन लोकदल हर सीट पर विकल्प देकर किसान को जगाने का काम करेगा और चाहेगा कि किसानों अगर इस चुनाव में सो गए तो आने वाले समय में इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। 700 किसानों की जो मौत हुई है, उनकी मौत तुम्हें शांत नहीं करेगी, वो किसानों की आत्माएं तुम्हें शांत नहीं, वो नहीं करेंगी, माफ नहीं करेंगी। निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और 2024 का सेमीफाइनल है, जिसमें लोकदल मजबूती के साथ खड़ा है। और किसानों की बात अखिलेश यादव जी ने कभी 1 साल से ज्यादा आंदोलन करा चला, अखिलेश यादव जी कभी नहीं गए, ना सिर्फ ट्विटर और फेसबुक के माध्यम के अलावा कभी गाजीपुर बॉर्डर अखिलेश यादव जी नहीं गए, कभी किसान आंदोलन में नहीं गए। तो आज सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में आज लोकदल ही ऐसी पार्टी है जो किसानों के साथ 1 साल से रही और आज उत्तर प्रदेश में एक विकल्प देने का काम कर रही है और चाहती है कि किसान जगे और एक विकल्प के रूप में लोकदल हर सीट पर मुकाबला तगड़ा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे सुनील सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल पार्टी के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन एक विकल्प तैयार करने का, बड़ा विकल्प तैयार करने का प्रयास हमारा था, वो हालांकि साकार नहीं हुआ, क्योंकि सभी दलों की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन फिर भी लोकदल किसानों की समस्याओं को लेकर, दलित और मुस्लिमों की समस्याओं को लेकर विकल्प के रूप में चुनाव में खड़ा है और चुनाव में जीत भी हासिल करेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।